नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटडरे ज्ञान सागर महाप्रकल्प की ज्ञानात्मक जानकारी देने के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कल मैंने बताया था कि इसमें भिन्न भिन्न 30 विषय हैं। उनमें से 2 विषयों की चर्चा आज करने का मानस है। ये 2 विषय हैं समाज शास्त्र और कुटुंब व्यवस्था। विश्व में जितने भी प्रकार के पदार्थ प्राणी आदि दिखते हैं, जितने जितने भी हमारे आसपास का विश्व है, उन सब में जो जो भी हैं उनके मोटे तौर पर 4 वर्ग बनाए जा सकते हैं। एक है पदार्थ, जिनको हम निर्जीव कहते हैं। पत्थर, मिट्टी, पानी, नदी, पहाड़, अरण्य आदि सारी जो हैं वे उनको हम पदार्थ कहते हैं। ये पंच महाभूतों से बने हैं, हम उनको निर्जीव कहते हैं। दूसरा है वृक्ष वनस्पति, असंख्य प्रकार की घास, असंख्य प्रकार के पौधे, असंख्य प्रकार के वृक्ष, असंख्य प्रकार के फल फूल आदि लताएं आदि जो हैं वह वनस्पति जगत है। उसके भी असंख्य जातियां प्रजातियां हैं और हमारे आसपास सर्वत्र ये फैले हुए हैं। तीसरा है प्राणी जगत। ये असंख्य जाति प्रजाति वाले असंख्य प्राणी हमारे विश्व में हैं। और चौथा है मनुष्य। मनुष्य की प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो एक ही जाति है। हाँ, उसकी और उपजाति में उपजाति कहेंगे या जो जिन 2 जातियों की ये जाति बनी है, वैसे स्त्री और पुरुष। ये स्त्री और पुरुष, नर और मादा तो बाकी सभी में भी है, परंतु मनुष्य एक ही जाति है। विचार करने की बात ये है कि ये जो मनुष्य के अलावा शेष 3 हैं, वे प्रकृति के द्वारा नियंत्रित और नियमित होकर ही अपना जीवन व्यवहार चलाते हैं। उनकी स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र बुद्धि, स्वतंत्र रुचि आदि कुछ नहीं होता। उनकी ऐसी जीवन दृष्टि, ऐसी झंझट उनमें नहीं है। परंतु मनुष्य में इन सब के अतिरिक्त एक अंतःकरण है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है। मनुष्य के पास हृदय है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, विवेक है, समझ है, ज्ञान है, जिज्ञासा है, अहंकार है। ये सब मनुष्य को विशेष बनाता है। मनुष्य ने अपने लिए जीवन सुव्यवस्थित हो, इसके लिए जो रचना बनाई है उसका नाम समाज है। अब भारतीय समाज का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सृष्टि के जरा ये मूल में समझ लेने वाली बात है कि ये जो शेष 3 बताया, प्राणी जगत, वनस्पति जगत और पदार्थ जगत अथवा पंच महाभूत, ये सृष्टि के द्वारा नियमन में रहते हैं। परंतु इनके जीवन व्यवहार के, इनके नियमन के नियम तो बने ही हैं। उन नियमों को हम भौतिक विज्ञान के नियम कहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, जिसके कारण से असंख्य ग्रह नक्षत्र एक दूसरे के साथ टकरा कर नष्ट नहीं होते। ऐसे ही स्वभाव के नियम, पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही बहता है, अचानक ऊपर की तरफ नहीं बहने लगता। हिंसक प्राणी मांस खाते हैं, परंतु गाय बैल आदि मांस नहीं खाते। तो ये सारे नियम प्रकृति ने बनाए हैं। इसको यूनिवर्सल लॉज कहते हैं, विश्व नियम कहते हैं, और उसको सृष्टि धर्म कहा गया है। ये बात अलग है कि धर्म शब्द को हमने इतने विवाद का विषय बना दिया है कि इसको धर्म कहते ही हम एकदम जरा चौंक जाएंगे। परंतु ये यूनिवर्सल लॉज, विश्व नियम, विश्व व्यवस्था, यह सृष्टि धर्म है। मनुष्य स्वतंत्र है, इसलिए इस सृष्टि धर्म के अनुकूलन में अपने आप को धारण करने के लिए, अपने आप को सुव्यवस्थित पद्धति से रहने के लिए, सुख और कल्याण दोनों के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई
जिसको समाज कहते हैं, और इस समाज को व्यवस्थित रखने वाला, सुख और हित बनाए रखने वाला जो व्यवस्था तंत्र है, नियम तंत्र है, उसको कहा समष्टि धर्म। सृष्टि धर्म और समष्टि धर्म। समष्टि धर्म की रचना हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने तप करके, इस सारी सृष्टि का के रहस्य जान के, उसके आधार पर मनुष्य को कैसे रहना चाहिए उसका विचार करके बनाई। इस व्यवस्था में जो बनी रचना, उसको समाज कहा हमारे यहाँ। और उस समाज का जो तंत्र चलाने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो लघुतम इकाई तय की, वह है कुटुंब। भारत में समाज व्यवस्था की, सोशल ऑर्डर की लघुतम इकाई व्यक्ति नहीं है, कुटुंब है। इस संकल्पना को अच्छे से समझाने के लिए इन दो व्यवस्थाओं के लिए ग्रंथ बने हैं, एक समाज व्यवस्था और दूसरी कुटुंब व्यवस्था, एक समष्टि धर्म और एक कुटुंब धर्म। एक ही उदाहरण देकर आज की चर्चा हम समाप्त करेंगे। पश्चिम के विचार में समाज की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के आधार पर हुई है, अर्थात हम सब एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं, उसके लिए जो करार सिद्धांत स्थापित हुआ, उसके आधार पर जो रचना बनी वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है। और इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के आधार पर भी कुटुंब भी बना। भारत में ऐसा नहीं है। भारत की समाज व्यवस्था आत्मीय संबंधों के आधार पर बनी है, कुटुंब व्यवस्था भी आत्मीय संबंध के आधार पर बनी है। इस कॉन्ट्रैक्ट थियरी, करार व्यवस्था और आत्मीयता की व्यवस्था, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको हम अगले अध्याय में देखेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़िए, सुझाव दीजिए, प्रश्न पूछिए। आज इतना ही। नमस्कार।